हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो समरी है मैंने उसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज। जो फॉलोइंग जो नंबर्स दिए हैं आपको, फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स हैं सॉरी, तो ये इन्हें क्या करना है आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है ये बताना है। फर्स्ट नंबर देखते हैं सॉल्यूशन, ये हुआ आपका फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है, 36/100। 36/100। देखिए 1 के बाद इसमें कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं, तो ये तो बहुत ही इजी है। 1 के बाद अगर 2 ज़ीरो हैं तो पहले पॉइंट लगा देंगे। क्योंकि पॉइंट स्टार्टिंग में नहीं लगाते इसलिए हम यहाँ पे 0 रख देंगे, 0.36। और देखिए फ्रेंड्स, ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा? ये होगा आपका टर्मिनेटिंग। सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं। सॉल्यूशन सेकंड है आपका 1/11। इसमें 100, 10 या 1000 नहीं है तो इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/11 कैसे करेंगे आप? इधर देखिए, इलेवन का डिवाइड हम 1 में करने जा रहे हैं। तो 11 का डिवाइड तो 1 में नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, जब डिवाइड नहीं जाता तो यहाँ पे हम पहले एक 0 लगाते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। ये हो गया 10, लेकिन अभी भी 11 बड़ा है आपका और 10 छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। जब हमारा डिवाइड नहीं होता है तो हमें एक 0 लगाना यहाँ ज़रूरी होता है। चूँकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया आपका 100। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 11 9 जा 99। तो अब इसे माइनस करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? यहाँ पे 1। ठीक है, सेम डिजिट हमें फिर से मिल गई। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, यहाँ पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे, बट फिर भी हमारा डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और ये जो पॉइंट है इसकी वजह से एक 0 यहाँ पे हम और लिख सकते हैं। फिर से हमारा हो गया 100। फिर क्या करेंगे, 11 9 जा 99, माइनस करेंगे, फिर से हमें 1 मिला। देखिए इसका डिवाइड हम कितना भी करते जाएंगे हमें सेम यही डिजिट मिलेगी। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 बार, क्योंकि बार बार 09 आ रहा है। जब एक ही डिजिट बार बार आती है, ये जो प्रोसेस है ये सेम आ रहा है, तो हम 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि 0.09090909 ... इसके आंसर में हम लिख सकते हैं 0.09 बार। अब देखिए ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा है, तो हम लिख सकते हैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब देखिए सॉल्यूशन 3 आपका दिया है 4 होल नंबर 1/8। 4 होल नंबर 1/8, तो ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। ये 4 थोड़ा ऊपर बनेगा यहाँ।
पहले हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, 8 4 ज़ा 32 एंड 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 33/8। अब हमारा ये फ्रैक्शन में है। अब इसमें हम देखिए डेसिमल फॉर्म में इसे कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ साइड में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 8 का डिवाइड हम 33 में करेंगे, 33 में। तो 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे बचा 1, ठीक है, पॉइंट लगाया 0। 8 1 ज़ा 8, हमारा बचा यहाँ पे 2, माइनस करने पे पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे माइनस करने पे आया 4, पॉइंट लगा है, फिर से हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे पूरा टर्मिनेट हो गया। 8 5 ज़ा 40। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग तब बोलेंगे जब रिमाइंडर में हमें कुछ नहीं मिलेगा और हमारा डिवाइड कट हो जाएगा। 4.125 कितना आया इसमें, 4.125। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा, टर्मिनेटिंग। ध्यान रखिएगा जब रिमाइंडर में हमें कुछ नहीं मिलता है और हमारा जो डिवाइड होता है पूरी तरह से कट हो जाता है, तो हम जो आंसर है हमारा किस डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग। अब देखिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है हमारा 3/13। 3/13 हमारा ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब 13 का डिवाइड हम 3 में करेंगे, 13 का डिवाइड हम 3 में करेंगे। चूँकि 3 बहुत छोटा है, तो वही मैंने अभी अब आपको बताया कि जब डिवाइड हमारा नहीं होता है तो हम 0 लगाते हैं, उसके बाद हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट की वजह से यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 13 2 ज़ा 26, माइनस करने पे आया 4, पॉइंट लगा है, 0 लगा सकते हैं। 13 3 ज़ा 39, माइनस करने पे आया 1 पॉइंट। 1 में तो 13 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा है, हम 0 लगाएंगे। फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि 13 हमारा बड़ा है, वो भी 3 डिजिट। क्या करेंगे, जब डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और पॉइंट की वजह से यहाँ एक 0 और लगाएंगे। फिर हमारा टेबल जाएगा 13 7 ज़ा 91, माइनस करेंगे, आंसर आया यहाँ पे 9, ठीक है, पॉइंट लगा है, फिर से 0 बनाएंगे। 13 6 ज़ा 78, यहाँ पे आया आपका 2 एंड यहाँ पे आया आपका 1, 12, ठीक है। 13 का डिवाइड 12 में नहीं जाएगा, फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया आपका 13 9 ज़ा 117, 117, आंसर आया माइनस करने पे आपका 3, जो कि हमें फिर से मिल गया। इसके बाद देखिए 3 ही दिया हुआ था, 13 का डिवाइड हम 3 में कर रहे थे, जो हमें फिर से वही प्रोसेस मिल गया कि 13 का डिवाइड हमें 3 में करना है। इसके बाद जब हम आगे डिवाइड करेंगे तो हमें ये सेम नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, और आंसर में हमारे सेम नंबर्स आएंगे। तो इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार। आइए मैं इसे और आगे करके आपको दिखाती हूँ। 3 है, पॉइंट लगा है, 0 लगाएंगे। 13 2 ज़ा 26, देखिए सेम डिजिट आ रही है। इसके बाद आपका बचा यहाँ पे 4, फिर से सेम पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे, ये आ जाएगा आपका 13 3 ज़ा 39, 40 में से 39 जाएगा, माइनस करने पे आया आपका 1, फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे, लेकिन डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे 0 लगेगा और पॉइंट के बाद यहाँ फिर एक 0 और लगेगा पॉइंट की वजह से, ठीक है। फिर से देखिए आपका 100 आ गया, फिर 13 7 ज़ा 91। तो ये प्रोसेस जो है आपका ये चलता ही जाएगा, ठीक है।
आप जब तक डिवाइड करना चाहते तब तक कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं और सेम डिजिट हमें मिल जाती है आपका माइनस करने के बाद, तो इसका मतलब होता है आगे का प्रोसेस यहाँ तक होगा। यहाँ तक हम बार लगा सकते हैं, यहाँ तक हम बार लगा सकते हैं। 0.23076 बार। इसका मीन्स समझ लीजिए, इसका मीन्स यही होगा 0.23076 फिर से यही होगा 23076 23076 और ये प्रोसेस चलता ही जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये मैंने आपको भी समझाया। अब देखिए हमें ये लिखना है, ये बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन हमारा किस फॉर्म में है। तो इसमें लिखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग किस लिए होता है? क्योंकि ये जो टर्मिनेट नहीं होता है तो इसे लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और रिकरिंग का मीन्स होता है ये जो 23076 है ये हमें बार बार मिल रहा है, जो सेम नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अब 5 नंबर सॉल्यूशन देखते हैं। ऑन 11 2/11 देखिए इसे कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस। 11 का डिवाइड हम 2 में करेंगे, तो 11 का डिवाइड तो 2 में नहीं हो सकता क्योंकि 2 बहुत छोटा है, तो डिवाइड नहीं जा रहा है, इसलिए हमने पहले 0 लगाया। फिर पॉइंट, तो जो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे हम एक 0 लिख सकते हैं। अब तो डिवाइड जा सकता है क्योंकि 11 जो है 20 से छोटा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 11 1 जा 11। ठीक है, और माइनस करने पे हमारा कितना आया 9। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब 11 8 जा 88। आंसर में हमारा देखिए फिर से 2 आ गया। 11 का डिवाइड हम 2 में कर रहे थे, फिर से आ गया 2। ठीक है, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से आएगा आपका 11 1 जा 11। फिर से यहाँ पे बचा हमारा 9, पॉइंट है, 0 बढ़ाया 90। 11 8 जा 88, फिर से सेम डिजिट 2। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है 0.18181818 ये इन्फिनिट तक चलता ही जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.18 बार। ठीक है, इज इक्वल ऑफ 0.18 एंड बार। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। देखिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है आपका 329/400। ठीक है, 400 का डिवाइड हमें करना है 329 में। 400 का डिवाइड हमें करना है 329। ठीक है, तो 400 का डिवाइड 329 में तो नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है, ये नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले सेम प्रोसेस देखिए, पहले 0 लगाएंगे क्योंकि हमारा डिवाइड नहीं जा रहा है, फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब तो चला जाएगा। देखिए 408 जा 32 होता है, 408 जा हो जाएगा आपका 3200। माइनस करने पे हमें मिला यहाँ पे 90। ठीक है, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं हम, फिर
400 टू ज़ा कितना हो जाएगा आपका 800, माइनस किया कितना बचा हमें 900 में से 800 जाएगा आपका, यहाँ बचा 100। ठीक, अब ये देखिए पॉइंट लगा है, फिर से मैंने 0 बढ़ाया, ये हो गया आपका 1000। 400 का डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 ही बार जाएगा क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 400 टू ज़ा आपका आएगा 800, माइनस करने पे यहाँ पे हमें गेट हुआ 200। पॉइंट फिर से 0 बढ़ाते हैं, ये हो गया 2000। तो 400 5 ज़ा होता है आपका 2000। ये जो है आपका पूरा टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8225, ये हमारा आंसर है। एंड डेसिमल एक्सपेंशन होगा आपका टर्मिनेटिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। You know that 1/7 is equal of 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? ठीक है, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है आपको। ठीक है, और ये जो है 2/7 से लेके 6/7 इनका पूछ रहा है, बट कंडीशन ये है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमें नहीं बताना है। ठीक है, इफ़ सो अगर है तो कैसे कर सकते हैं, देखिए हमें फर्स्ट पहले गिवन है। गिवन क्या है 1/7 इज इक्वल ऑफ 0.142857 बार। ठीक है, बार का मीन्स मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू अगर ये है तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 2/7 को हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो 2/7 ही आएगा। इज इक्वल ऑफ 1/7 का देखिए 1/7 की वैल्यू पुटअप करते हैं 0.142857 बार। ठीक है, बाय मल्टीप्लाई 2 में जब हम इस डेसिमल एक्सपेंशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये देखिए इंटू 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 5 जा 10 एंड 1 11 1 कैरी, 2 8 जा 16 एंड 1 17 की 7 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट लगाया एंड 0। ठीक है, तो यहाँ आपका आएगा 0.285714 बार। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ, देख लीजिए। 1/7 की वैल्यू गिवन थी जो डेसिमल एक्सपेंशन में है। ठीक है, 2/7 की वैल्यू हमने कैसे निकाली 1/7 इंटू 2। तो जो 1/7 की वैल्यू थी उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और हमारी वैल्यू मिल गई। इसी तरह से हम 3/7 की भी निकालेंगे। 3/7 इज इक्वल ऑफ 1/7 बाय मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.142857 बाय मल्टीप्लाई 3 बार। ठीक है, का देखते हैं 14285 3 7 जा 21 2 कैरी, 3 5 जा 15 एंड 2 17 की 7 1 कैरी, 3 जा 24 एंड 1 25 की 5 2 कैरी, 3 2 जा 6
एंड 2 8, 3 4 जा 12 2 1 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 1 4 पॉइंट लगाया एंड 0। देखिए पॉइंट लगाने से पहले हम नंबर्स चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आएगा इज इक्वल ऑफ 0.428571 बार। इसी प्रोसेस में आप 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। देखिए 2/7 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है, 3/7 में मैंने 3 का किया है। इसी तरह आप 4/7 में 4 का, 5/7 में 5 का और 6/7 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन भी हमें मिल जाएंगे विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इक्वल नॉट 0। अभी देखिए रेशनल नंबर्स दिए हुए थे, हमें P upon Q उसके डेसिमल एक्सपेंशन निकालने होते थे, ठीक है। अब जो है डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं और इन्हें हमें P upon Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट नंबर का दिया है आपका 0.6 बार, ठीक है। क्या दिया है 0.6 बार। तो हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल ऑफ 0.6 बार, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.666 ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस बार का मतलब होता है इसमें बहुत सारे 6 छिपे हुए हैं। और ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देखिए पहले लेट करेंगे, जो हमारी वैल्यू दी है उसे x इज इक्वल ऑफ 0.6 बार मैंने लेट किया, फिर मैंने इसे फॉर्म में लिखा। देखिए 6 बार को कैसे ओपन किया। अब देखते हैं, ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई बाई 10 टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल ऑफ 10 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे, क्योंकि 10 में 1 0 होते हैं तो पॉइंट हमारा 1 डिजिट सक जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6.66, ठीक है। हमें लेकिन पॉइंट के बाद 6 0 चाहिए, यहाँ पे डॉट लगा है, यहाँ बहुत सारे 6 हैं तो यहाँ हम एक 6 और लिख सकते हैं, 6.66। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स। देखिए फिर से 0.6 बार को हमने लेट किया x में, ठीक है, x को ओपन किया, ठीक है, बार जो है हमने ओपन कर दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में 10 का, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, इसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई किया और फिर देखिए हमारी वैल्यू क्या आई, 10x इज इक्वल ऑफ 6.6666 डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकंड। अब देखिए क्या करना है, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट माइनस करेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 10x इज इक्वल ऑफ 6.666 डॉट डॉट डॉट, एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, x इज इक्वल ऑफ 0.666। इसका जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9x इज इक्वल ऑफ 6, क्योंकि ये पॉइंट के बाद सेम नंबर्स हैं, ये कट हो जाएंगे, तो ये 9x इज इक्वल ऑफ 6, तो x इज इक्वल होगा आपका 6/9, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9।
तो x की वैल्यू आ गई आपकी p/q के फॉर्म में 2/3। ये हुआ आपका आंसर। सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं। आपका दिया हुआ 0.47 बार। ठीक है, लेट x इज इक्वल ऑफ 0.47 बार। इसे मान लेते हैं आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद डिजिट तो 2 है लेकिन बार सिर्फ 1 पे है, तो पहले हमें इसे हल करना होगा। मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इन बोथ साइड तो यहाँ हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल ऑफ, जो पॉइंट है एक नंबर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4.7 बार। अब देखिए आपका सेम क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 0.6 बार था, 4.7 बार। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसे हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल ऑफ, ये जो बार को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 4.7777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए इसे हम मान लेते हैं सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से समझ लीजिए आपका क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक, फिर करेंगे हम मल्टीप्लाई बाई 10 टू इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल ऑफ 47.777। ठीक है, 47.777 ये हो जाएगा आपका डॉट डॉट डॉट। ये हो गई इक्वेशन आपकी थर्ड। देखिए 10 का मल्टीप्लाई जब हमने इक्वेशन सेकंड में किया तो क्या हुआ, हमें क्या मिला, 100x इज इक्वल ऑफ 47.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी, 100x इज इक्वल ऑफ 47.777 डॉट डॉट। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड है हमारी 10x इज इक्वल ऑफ 4.7777। चूँकि देखिए यहाँ पे 4 7 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ हम एक 7 और भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने बताया डॉट डॉट में कई 7 छिपे हुए हैं। अब जब हम इसका माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 90x, क्योंकि 100x में से 10x माइनस करेंगे तो 90x हो जाएगा। एंड 47 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 43। एंड पॉइंट के बाद सेम नंबर्स हैं तो ये कट हो जाएंगे। 90x इज इक्वल ऑफ 43, देन x इज इक्वल ऑफ 43/90। ये आ गया आपका p/q का फॉर्म में। अब थर्ड नंबर सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड नंबर सॉल्यूशन में क्या है, 0.001 बार। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उसमें सब पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी होगा। लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल ऑफ 0.001 बार। ठीक है, इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज इक्वल ऑफ 0.001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद इसको मान लेते हैं इक्वेशन आपकी फर्स्ट। पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं, 1 2 3, सॉरी इधर देखिए 1 2 3। इसका मतलब है कि हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 के बाद 3 0 लगाने पड़ेंगे, मीन्स 1000 से।
लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 टू इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000x इज इक्वल ऑफ, ये जो आपका पॉइंट है ये 3 नंबर शिफ्ट हो जाएगा तो ये होगा आपका 0 0 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो 1 फिर ये हो जाएगा आपका 0 0 1 फिर 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। इसे हम मान लेते हैं आपकी इक्वेशन सेकंड। ओके, अब देखिए आगे क्या करना है, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेकंड माइनस फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड है आपकी 1000x इज इक्वल ऑफ 1 पॉइंट, देखिए 1 से पहले 0 का कोई मतलब नहीं है इसलिए हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे 1.001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एंड फर्स्ट आपकी इक्वेशन है x इज इक्वल ऑफ 0.001 001 एंड 001। आप चाहें तो यहाँ एक और बार लिख सकते हैं 001 क्योंकि डॉट डॉट में बहुत सारे 001 छिपे हुए हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ सेम नंबर्स हैं, ये कट हो जाएंगे, यहाँ पे आपका केवल बचा 1, ठीक है। माइनस करने पे 1000x में अगर हम एक x माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा 999x, देन x इज इक्वल ऑफ 1/999। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p अपॉन q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल ऑफ 0.99999, ठीक है। ये डॉट डॉट डॉट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 बार, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद आपका 1 डिजिट है जिस पे बार लगा है तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल ऑफ 9.9999 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो 1 डिजिट है ये मल्टीप्लाई बाई 10 एंड इक्वेशन टू इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे यहाँ। अब देखिए ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट हम माइनस करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड है हमारी 10x इज इक्वल ऑफ 9.9999, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। एंड इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x इज इक्वल ऑफ 0.99999, ठीक है। अब हम इसे माइनस करेंगे तो 10x में से जब x हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 9x इज इक्वल ऑफ, ये सेम डिजिट है, देखिए पॉइंट के बाद ये कट हो जाएगी और यहाँ पे हमें केवल मिलेगा 9, क्योंकि 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा। देन x इज इक्वल ऑफ
9/9, 9 1 जा 9, एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली 1। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी कह रहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो देखिए इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है ये डेसिमल एक्सपेंशन दिया है 0.9999 डॉट 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 डॉट, ठीक है, इसमें कई 9 छुपे हुए हैं। तो ये 1 के बहुत ही नियर बाई है, बहुत ही करीब है, इसमें नो सरप्राइज है, कोई सरप्राइज नहीं है, ठीक है।